अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुनीबुर रहमान हेयर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्म डी फर्स्ट प्रूफ और बीएस केमिस्ट्री का ये मेरा दूसरा टॉपिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इफ़ेक्ट्स हम पढ़ रहे थे और पिछली बार हमने पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। आई कार्ड्स में शो हो रहा होगा आपको, और आप मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक मैंने टॉटोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा लिया है। अब रह गया जो बाकी रह गया वो मैं अब आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, कॉन्जुगेशन पढ़नी है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। अब है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती से टेम्परेरी इफेक्ट लिख लिया था, लेकिन जब बुक में चेक किया तो इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों ही परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, द मीजोमेरिक एम इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल। इसमें भी पोलैरिटी या डायपोल प्रोड्यूस्ड होता है, प्रैक्टिकली होता है, इसीलिए परमानेंट है। इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स और अ पाई बॉन्ड एंड अ लॉन पेयर। ठीक है, बताता चलूँ कि ये जो इफेक्ट है ये भी परमानेंट है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात इसमें डिफरेंस क्या है इंडक्टिव इफेक्ट से, कि ये जो है ये पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स के दरमियान होता है, ना कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड के दरमियान। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वजह से एम इफेक्ट जो हम मीजोमेरी इफेक्ट जिसको कहते हैं वो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में होता है। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जैसा कि आपको पता है अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, ये है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। इसमें कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स की जो आगे टाइप्स है उसमें लोन पेयर वाले कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और लोन पेयर के अलावा नेगेटिव या पॉजिटिव साइन वाले भी। अगर यहाँ कहीं पॉजिटिव साइन हो कार्बन के ऊपर और यहाँ कहीं नेगेटिव साइन हो या यहाँ कहीं लोन पेयर हो तो भी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो इनमें मीजोमेरिक इफेक्ट देखा जाता है। मीजोमेरिक इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस को यूज़ करते हुए बनता है। ठीक है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं ऑल द मीजोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, दो टाइप से, एम इफेक्ट पॉजिटिव, एम इफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, उलट है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के बिल्कुल अपोजिट है। जो चीज़ें जो ग्रुप्स नेगेटिव आई इफेक्ट में थी वो है पॉजिटिव आई इफेक्ट में। इसकी वजह मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पॉजिटिव एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन द नेगेटिव आई इफेक्ट। ये मैंने लिखा हुआ है, पॉजिटिव एम इफेक्ट हमेशा ग्रेटर देन होगा नेगेटिव आई इफेक्ट के एक्सेप्शनल हेलोजेंस के। ठीक है, हेलोजेंस जो होते हैं वो एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर नेगेटिव आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं बता देता हूँ। पहले आप ग्रुप्स देख लें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजेंस है एम इफेक्ट के अंदर, और NH2 अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा NR2, आर का मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, OH और OCH3 ईथर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर जो है एम इफेक्ट, वो इफेक्ट एम इफेक्ट कहलाएगा, वो ग्रुप एम इफेक्ट देंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यहाँ पर NO2 साइनाइड ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप, जितने भी कार्बोनाइल है, कीटोन, एसीटोन, यहाँ पर एल्डिहाइड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो नेगेटिव एम इफेक्ट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी मिलेगा। और ऑक्सीजन, जिस तरह के यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्सीजन अकेला क्या करेगा, यहाँ पर गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, लेकिन यहाँ पर हो किसके दरमियान रहा है, डबल बॉन्ड, मीन्स के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान, सिग्मा नहीं पाई। तो पाई है तो इस वजह से ये एम इफेक्ट कहलाएगा। अब हमने डिसाइड करना है ये पॉजिटिव एम है या नेगेटिव एम है। ठीक है, तो ये ओ क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दे नहीं रहा, तो ये है नेगेटिव एम इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा हुआ है नेगेटिव एम इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो रहा है इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर एक डाईपोल, परमानेंट डाईपोल बनता है, और इस डाईपोल का नाम जो है इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर पॉजिटिव साइन यहाँ पर इंड्यूस हो गया, नेगेटिव साइन यहाँ पर इंड्यूस हो गया, और ये डाईपोल की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि डाईपोल में पार्शली जनरेट होता है, यहाँ पर प्रॉपर जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है, ना कि हाफ। तो एग्जाम्पल आगे देखते हैं ये, और ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पर सिंपली हाइड्रोक्सल ग्रुप है। हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है यहाँ पर एम इफेक्ट शो करेगा। क्यों, हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो वो हमेशा लोन पेयर को रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो रिलीज कर रहा है अपने नेबरिंग कार्बन, और नेबरिंग कार्बन उस लोन पेयर को अपने
एक्स्ट्रा नेबरिंग कार्बन को शेयर कर रहा है, तो ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसी एटम से दूसरे एटम में जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एम। अब डिस्पाइट कि ये पॉजिटिव एम है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लेकिन अभी इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी सिर्फ हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा आई इफेक्ट भी कहाँ कहाँ होता है। अब ये था एम इफेक्ट, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा है। अब नेगेटिव एम इफेक्ट की बात करूँ, यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप था, लेकिन अब ये हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर ऑक्सीजन अकेला हो जाए, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड हो जाए, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड बनाता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देंगे, फिर एंड इन दी एंड ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, कोई एटम जो है वो अब दे नहीं रहा, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है नेगेटिव एम इफेक्ट। अब यहाँ पर बताते चलूँ कि NH, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, तो यहाँ पर लोन पेयर आगे डोनेट होगा, लोन पेयर डोनेशन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव एम है, एम डोनेशन ऑफ लोन पेयर पॉजिटिव एम शो करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और इफेक्ट भी हल्का सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर NH है, जो यहाँ पर जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से नेगेटिव आई इफेक्ट शो हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हल्का सा यहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा एज कम्पेयर टू आई इफेक्ट। मैंने बताया था सिवाय हेलोजेंस के केस में, यहाँ अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन में नेगेटिव आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गई हो। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसी वजह से समझाए जाते हैं क्योंकि आगे फ्री रेडिकल्स, होमोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक फिशन, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर इसके बाद आपने पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं मैकेनिज्म्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, और यहाँ पर कार्बन एनाइन और कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट्स। उसके अंदर आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इन सारे फैक्ट्स को अप्लाई करने की, इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो एप्लीकेशन सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है जो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक था मीजोमेरिक इफेक्ट का टॉपिक। अगला लेक्चर होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।